नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर रिलेटेड टू मोबाइल फोन परचेज। दोस्तों, मोबाइल फोन परचेज जब हम करने जाते हैं तो कई तरह के सेंटेंस हैं जो आमतौर पर बोलते हैं। आज हम लोग वही आपके लिए इस लेसन में लाए हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। यहां आप अंग्रेजी की बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, कई सारे सेंटेंस हैं जो हम मोबाइल फोन परचेज से रिलेटेड बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कृपया मुझे एक अच्छा मोबाइल दिखाइए, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का फोन चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या मैं ये मोबाइल फोन इंस्टॉलमेंट में खरीद सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो इस मोबाइल के फीचर्स क्या हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा कृपया, दोस्तों कृपया को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज। शो मी, दोस्तों शो मी का मतलब होता है, शो का मतलब होता है मुझे, शो का मतलब होता है दिखाइए, मी का मतलब होता है मुझे। कृपया मुझे दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होती है प्लीज शो मी। क्या दिखाइए? एक को हम कहेंगे अ गुड होता है अच्छा मोबाइल। अगर आपने कहा मुझे एक अच्छा मोबाइल दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होगी प्लीज शो मी अ गुड मोबाइल। सो दोस्तों, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का फोन चाहिए, तो आप कहेंगे आए चाहिए, यानी यहां पर जरूरत है। जरूरत को हम इंग्लिश में कहेंगे नीड। मुझे जरूरत है, आई नीड अ 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज फोन मोबाइल। अगर आपने कहा मुझे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का मोबाइल दिखाइए, तो आप कहेंगे आई नीड अ 4 GB रैम, 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज मोबाइल। आई नीड, आई यानी मुझे, नीड यानी चाहिए, आई नीड यानी मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है। अ का मतलब होता है एक, 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज मोबाइल, यानी मुझे एक 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का मोबाइल चाहिए। ऐसे ही अगर आपने कहा क्या मैं ये मोबाइल EMI यानी इंस्टॉलमेंट में खरीद सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है कैन आई परचेज दिस मोबाइल इन इंस्टॉलमेंट्स। क्या मैं ये इंस्टॉलमेंट में परचेज कर सकता हूं? कैन आई परचेज दिस मोबाइल इन इंस्टॉलमेंट्स। यहां कैन का मतलब होता है सकता हूं, आई का मतलब होगा मैं, तो क्या मैं कर सकता हूं, तो उसकी इंग्लिश होती है कैन आई। परचेज का मतलब होता है खरीदना, क्या मैं खरीद सकता हूं, उसकी इंग्लिश होगी कैन आई परचेज यह मोबाइल यानी दिस मोबाइल इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी क्या मैं ये मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकता हूं। और लास्ट है इस मोबाइल के फीचर्स क्या हैं, तो आप कहेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ
दिस मोबाइल, इस मोबाइल के फीचर्स क्या हैं? तो आप कहेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मोबाइल। यहां व्हाट का मतलब होता है क्या, आर का मतलब है क्या है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर द फीचर्स, यानी फीचर्स क्या हैं ऑफ दिस मोबाइल, यानी इस मोबाइल के। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।